Assalamu alaikum my YouTube family and all my dear students. Welcome to YT Academy. I hope you all are good. So today we are going to study Oxford Countdown Book 5 थर्ड एडिशन हमारा चल रहा था। आज मैंने करवानी है आपको वर्कशीट नंबर 8। तो दिस इज़ योर वर्कशीट नंबर 8। दिस इज़ ऑन टॉपिक ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, तो डेसिमल्स मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो डेसिमल्स के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 1 हम फर्स्ट रीड आउट कर लेते हैं। राइट दीज कॉमन फ्रैक्शन एज डेसिमल। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में हमने क्या सोल्व करना है और हमें क्या गिवन है। तो ये राइट दीज कॉमन फ्रैक्शन, इन कॉमन फ्रैक्शन को एज डेसिमल में लिखें। ये जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है अब तक, ये आपको कॉमन फ्रैक्शन में है, लेकिन हमने इसको चेंज करके किस में लिखना है, डेसिमल में। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। क्लास 5 वर्कशीट 8 डेसिमल्स लिखना है हमने। राइट दीज कॉमन फ्रैक्शन एज डेसिमल्स 3 × 1/2 पार्ट ए है हमारा। ये आपके पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले आपने इसको कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले को दरमियान वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 6 और जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाला ऐड करते हैं। तो क्या करेंगे, 3 2 6 6 और 1 7/2 7/2 आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 7 को अंदर रखेंगे, 2 को बाहर रखेंगे। 2 3 6 क्या बचा, 1। अब आपने क्या करना है, हमने डेसिमल में आंसर लेकर आना है। तो आप हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 ऐड करेंगे और ये 0 नीचे और ये वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा। कितना बन गया, 10 एंड 2 5 10। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पर 3.5 हमारा क्या आया आंसर। बी पार्ट है हमारे पास 1/10। ठीक है, अब आपने सिंपल इसको ऊपर वाले को अंदर रखना है और नीचे वाले को बाहर। 10 के टेबल में 1 नहीं आता, तो 10 0s 0। 10 के टेबल में 1 नहीं आता, 1 में से 1 गए 1। पॉइंट लगा के 0 ऐड करेंगे। अब ये वाला पॉइंट ऊपर चला गया और ये वाला 0 नीचे आ गया। नीचे कितना बचा, 10 10 1s 10। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 0.1 आंसर आ गया। ठीक है, एंड सी पार्ट इज 2 × 7/10। ठीक है, वही मल्टीप्लाई करेंगे। 10 2s 20 20 में 7 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 27/10। अब आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 27 को 10 से। 10 2s 20 -7। ठीक है, अब 10 के टेबल में 7 नहीं ना आता, पॉइंट लगाएंगे और ये 0 ऐड करेंगे और ये 0 आ गया नीचे। ठीक है, और यही वाला पॉइंट चला गया ऊपर। 10 7s 70। तो आंसर क्या आएगा, 2.7 आंसर आ गया हमारा डेसिमल में। डी पार्ट आपके पास है 100 × 1/2। 200s 200 में 1 ऐड करेंगे। 200 1/2। अब हम फिर उसको डिवाइड करते हैं। 201 में किसे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 1s 2। ऊपर से हमने क्या उतारा, 0। 2 के टेबल में 0 नहीं आता ना, तो ये 0 चला गया ऊपर। फिर हमने क्या उतारा, 1। अब फिर 2 के टेबल में 1 नहीं आता, फिर ये 0 चला गया ऊपर। अब हम लगाएंगे पॉइंट के बाद 0 ऐड करेंगे और ये वाला 0 आ गया नीचे। अब ये कितना बन गया, 10। ये वाला पॉइंट ऊपर चला गया। 2 5s 10। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 100.5 हमारे पास आया है आंसर। डी पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ई पार्ट। ई पार्ट है 10 × 3/5। 5 10s 50 50 में 3 ऐड करेंगे। 53/5 इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे। 53 को अंदर रखेंगे, 5 को बाहर रखेंगे। 5 1s 5। ठीक है, ऊपर से उतारा 3। 5 के टेबल में 3 नहीं आते। ठीक है, तो 0 लगा देंगे और यहाँ पर 0 आ जाएगा। 3 एंड 0 ऐड करेंगे, 30 और ये वाला पॉइंट चला गया ऊपर। एंड 5 6 30। ठीक हो गया। ई पार्ट हमारा, ई पार्ट तक हमने सारे सोल्व कर लिए। अब हमारा लास्ट पार्ट रहता है, वो भी हम सोल्व करते हैं। वो सोल्व करेंगे, तो देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे। आपने ई पार्ट जो है हमारा, एफ पार्ट सॉरी
एफ पार्ट है 3 इंटू 4/5। कैसे करेंगे? 5 3 जार 15, 15 में 4 ऐड करेंगे 19/5, डिवाइड करेंगे 19 5 5 3 जार 15, 9 में से 15 गए, 9 में से 5 गए 4, पॉइंट लगा के 0 ऐड करेंगे 40 बन गया पॉइंट, 5 8 जार 40। तो आंसर क्या आएगा? 3.8 आंसर। My dear students, our second question is change into common fraction। अभी आपको डेसिमल में गिवन है और आपने इनको किस में चेंज करना है? कॉमन फ्रैक्शन में। ये निहायत ही आसान है और आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा लिखा हुआ है चेंज इनटू कॉमन फ्रैक्शन, सॉरी 2 है, ए पार्ट 10.1। अब इसको आपने कैसे सोल्व करना है? आपने ना ये ऊपर वाला ऐसे ही लिख देना है और पॉइंट नहीं लिखना, ठीक है। मैंने इसमें से पॉइंट ख़त्म कर दिए। आपने नीचे लगाई क्या? लाइन। ये पॉइंट की जगह आपने लिखा 1 और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है ना ये 0, वो उसकी जगह हमने 2 0 लिख दिए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे ना तो मैंने 2 0 लिख दिए। तो देखें ये हमारा सिंपल कन्वर्ट हो गया कॉमन फ्रैक्शन में और यही है आपका आंसर। चलिए एंड बी पार्ट हमारा क्या है? बी पार्ट है 18.05। अब आपने क्या करना है? 1805 आपने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। पॉइंट की जगह आपने क्या लगाया? 1 और इसके बाद 2 डिजिट जो हैं उसके 0 आ गए। ये आपके पास ये आंसर है। बस आपने कुछ भी नहीं करना, ये सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड में हल होने वाला। सी पार्ट में है 35.75। अब आप क्या करोगे? 35.75 आपने ऐसे ही लिखा, पॉइंट की जगह लगाया 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो ये 0 और ये हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया। डी पार्ट है हमारा 25.25, ठीक है। बिल्कुल सेम वही करेंगे, 25 डिवाइड, पॉइंट की जगह लगा 1 और ये 2 0 और ये है हमारा आंसर। अब हमारे पास 2 पार्ट रहते हैं। ई है हमारा 33.04। क्या करेंगे? 33.04, पॉइंट की जगह लगाया 1 और ये 2 0 और ये आंसर, ठीक है। ई के बाद है एफ 100.2, ठीक है। 100, पॉइंट की जगह लगाया 1। अब इसमें देखिए पॉइंट में कितने डिजिट है? पॉइंट के बाद सिर्फ एक है ना तो उसका सिर्फ 1 0 लगा दिया, बस ये हमारा क्या आ गया? आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने सिर्फ 2 to 3 मिनट्स में हमने सोल्व किया, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4 क्वेश्चन आज हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? राइट दीज लेंथ इन सेंटीमीटर। ये आपके पास लेंथ गिवन दी हुई है 6 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो आपने इसको क्या करना है? इनको किस में चेंज करेंगे? सेंटीमीटर में। चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट दीज लेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है। पहला पार्ट है आपके पास 6 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। आपको पता होना चाहिए सेंटीमीटर और मिलीमीटर। सेंटीमीटर बड़ा होता है, मिलीमीटर छोटा होता है, ठीक है। ये पता चल गया। अब 1 सेंटीमीटर जो है ना, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर, ठीक है। मतलब 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर बनता है। अब हमने क्या करना है? जब हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आते हैं ना, जब हम बड़े से छोटे में आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। मीन्स अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। आप देखें सेंटीमीटर से मिलीमीटर, जब आपने सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आना मतलब ऊपर से नीचे आना तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। जब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना हो हम डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है। अब आपने क्या करना है? राइट दीज लेंथ इन सेंटीमीटर। आपने इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। अब ये देखें 6 सेंटीमीटर तो ऐसे ही है। अब हमने इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? मिलीमीटर से जब हम सेंटीमीटर में जाते हैं डिवाइड किससे करते हैं? 10 से।
तो मैं क्या करूँगी 5 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब आपने क्या करेंगे, ये इज इक्वल टू लगाया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 5 को 10 से डिवाइड करेंगे। 5 को 10 से डिवाइड यहीं पर कर लेते हैं साइड पर। ये 5 है और ये 10 है। 10 के टेबल में 5 नहीं आता, 0 लगेगा। 5 में से 0 गए 5 पॉइंट और ये 0 और ये 0, 50 बन गया। और 10 ये वाला पॉइंट ऊपर चला गया। 10 5 जार 50, मीन्स आंसर क्या आया 0.5। अब 5 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है 0.6 सेंटीमीटर। और ये हम साथ में प्लस लगाएंगे, प्लस 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 6 सेंटीमीटर में 0.5 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बी पार्ट हम सोल्व करते हैं। बी पार्ट में क्या है 15 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। ठीक हो गया। अब आपने बिल्कुल वैसे ही करना है, 15 सेंटीमीटर प्लस 9 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। अब 10 में आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 15 सेंटीमीटर प्लस, अब 9 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे, ये जो 10 वाला 0 ये स्टार्ट में चला जाएगा, दरमियान में पॉइंट आ जाएगा, और ये 9 और ये सेंटीमीटर। जब भी आप किसी भी सिंगल डिजिट को 10 से डिवाइड करते हैं तो 0 उसका स्टार्ट में चला जाता है, दरमियान में पॉइंट, और फिर बाद में वही डिजिट आ जाता है। ठीक है, 0.9 सेंटीमीटर। तो 15 में 0.9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 15.9 सेंटीमीटर आपका है आंसर। सी पार्ट में हमारे पास क्या है, सी पार्ट क्या है 10 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है 1 मिलीमीटर है। 10 सेंटीमीटर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर प्लस 1 को 10 से डिवाइड करें, क्या आंसर आता है 0.1। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको समझ नहीं आया होगा, तो वो जिन बच्चों ने शुरू से वीडियो देखी होगी, वो स्टार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी क्या था, उसमें यही था। 1 को 10 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है 0.1 सेंटीमीटर। तो 10 में 0.1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, 10 में क्या, ये देखो 10 में 0.1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10.1 सेंटीमीटर। सी पार्ट हो गया। अब डी पार्ट हम कर लेते हैं। ये है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट में है 8 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। 8 सेंटीमीटर प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या करोगे 8 सेंटीमीटर प्लस वही 0.7 आ जाएगा सेंटीमीटर, तो 8.7 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन है हमारा। कॉपी एंड फिल इन द मिसिंग सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, अब आपने क्या करना है 0.06 दरमियान में कौन सा साइन आएगा कि आंसर आपका 0.6 आए। अब आपने क्या करना है, अगर हम इसको दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन करें, हमने कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि मैंने यहाँ पर ये क्या होगा 0.06 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें, देखो 0.06 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 6 जार 6 1 0 जार 0 1 0 जार 0। ठीक है, 0 6 0 और ये 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना, ये 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पर क्या है 5.91 डैश 10, मतलब इसको हमने क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे डिवाइड, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आता है। कैसे, अभी हम कर लेते हैं यहाँ पर 5.91, ये देखें 5.91 को हमने किससे डिवाइड करना है 10 से। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0.591। अब 9.1 में से 2.1 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। 2.02 में से प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा 3.03। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। ठीक है,
तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और जो बच्चे अच्छी तरह समझ ले, पूरी वीडियो को एंड तक देख लें, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।